अगर हफ्ता दिन के अंदर में ये 2 ग्रुप में अरेस्ट नहीं हुए तो इसके खिलाफ हम लोग थाना भी घेराव करेंगे और हम लोग से जितना बन पड़ेगा, ज़रूरत पड़े तो हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हाई कोर्ट भी जाएंगे। हमने बोल दिया है इनको, बड़ा बहू को ये बोल के हम आए हैं अभी। दारापाड़ा में अगर जल्द ही सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुआ तो कांग्रेस तोपसिया थाने का घेराव करेगी और हाईकोर्ट में मामला भी दायर करेगी। कांग्रेस ने दारापाड़ा मामले के सभी कसूरवारों को फौरन गिरफ्तार करने की मांग भी की है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन शमीम अख्तर ने आज माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चंद नेताओं को साथ लेकर तोपसिया थाना के ओसी राजीव साव से मुलाकात की और उन्हें एक डेपुटेशन दिया। साथ ही उनसे दारापाड़ा में फौरन अमन बहाल करने की मांग की। शमीम अख्तर ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि तोपसिया थाना के ओसी किसी के दबाव में काम कर रहे हैं। हमें उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं है, फिर भी हमने उनसे इलाके में शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि अगर पुलिस दारापाड़ा में शांति बहाल करने में कामयाब नहीं होती है तो हम लोग तोपसिया थाने का घेराव करेंगे और जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट भी जाएंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम लोग दारापाड़ा में भी एक शांति रैली निकालेंगे और वहां अमन बहाल करने की कोशिश करेंगे। क्या बातें हुई आपकी ओसी साहब से? मैंने बोला ओसी साहब को, राजीव साव साहब को, कि हम कलकत्ता शहर में रह रहे हैं, कलकत्ता से कोई 300 किलोमीटर दूर नहीं रह रहे हैं। और मैंने ये भी उनको कहा कि जो ये हो रहा है वो अफसोसनाक है। अगर आपके ऊपर में पॉलिटिकल कोई प्रेशर है तो आप वो भी बताइए। मैं उनको कहा कि मैं मिराज खालिद साहब से भी मिलूँगा और सीपी साहब से भी मिलूँगा। बोले नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। मैं जो भी दोषी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैंने दोनों पक्ष शेख आलम के बारे में भी कहा है और रहमत के बारे में भी कहा कि दोनों को अरेस्ट कीजिए। ये लोग जब तक अरेस्ट नहीं होंगे, इन पर कार्रवाई नहीं होगी, वो इलाका शांत नहीं होगा। दारापाड़ा में जो हो रहा है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये सियासी चीज़ है, ये सियासी खेला है। ये एमएलए और काउंसिलर का खेला, तृणमूल का आपस का खेला है ये। और बहुत शर्म की बात ये है कि एमएलए बोलते हैं कि मुझे अपने इलाके में जाने नहीं दिया जाता, मुझ पर पत्थर चलाया जाता है। तो ऐसा एमएलए रहने से क्या फ़ायदा, उनको रिज़ाइन दे देना चाहिए। काउंसिलर जो है वो अलग कह रही हैं, तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि एमएलए को तो रिज़ाइन देना चाहिए। मैं अभी बड़ा बहू को भी कहा कि आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से चले जाइए। और मैंने कहा है कि मैं शांति मिचिल निकाल रहा हूँ, मैं चिट्ठी दे रहा हूँ, मुझे आप परमिशन दीजिए, मैं उस इलाके में शांति मिचिल निकालूंगा। उन्होंने कहा ठीक है निकालिए, मैं आपकी मदद करूँगा। और उन्होंने वादा यकीन दिलाया है कि हफ्ता दिन के अंदर अंदर जो लोग भी दोषी हैं, जिन लोगों के वजह से गड़बड़ी हो रही है, हम सबको अरेस्ट करेंगे। मेरे ऊपर में कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन एमएलए जो है या काउंसिलर है, वो लोग बोले हम लोग पुलिस को बोला है कि कड़ाई से आप लोग इसकी कार्रवाई की। अब वो पुलिस को क्या बोले, पुलिस उनको क्या बोली, ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन इन्होंने कहा है कि मुझे राजनीतिक प्रेशर नहीं है, मुझे सियासी प्रेशर किसी भी तरह का नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। और ये चूँकि ये 2 साल से यहाँ ओसी हैं तो हमको नहीं लगता है कि इनको खबर नहीं होगा। इनको सब पता है कि कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। और कलकत्ता शहर में बम चल रहा है, इससे बड़ी अफसोस की बात क्या हो सकती है। क्या आपको लगता है ओसी जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं? बिल्कुल, एक हो ही नहीं सकता है। एक काउंसिलर की मर्ज़ी के बगैर थाना चल ही नहीं सकता है। काउंसिलर की मर्ज़ी के बगैर कलकत्ता पुलिस के ओसी जो है पानी नहीं पी सकते हैं वो। दारापाड़ा में देखा जा रहा है बार बार, ये आज नई घटना नहीं है, महीने 2 महीने में कुछ बमबाजी, पत्थरबाजी, इस तरह की घटनाएं, तो आम लोग जो है दहशत में। मैंने साफ कहा है कि अभी आज हम लोग 2 लोग आए हैं आपके से मिलने, बात करने। अगर हफ्ता दिन के अंदर में ये 2 ग्रुप में अरेस्ट नहीं हुए तो इसके खिलाफ हम लोग थाना भी घेराव करेंगे और हम लोग से जितना बन पड़ेगा, ज़रूरत पड़े तो हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हाई कोर्ट भी जाएंगे। हमने बोल दिया है इनको, बड़ा बहू को ये बोल के हम आए हैं अभी। तो क्या लगता है आपको कि गिरफ्तारी से क्या? मुझे ज़्यादा उम्मीद इनसे नहीं है, लेकिन इन्होंने वादा किया है तो देखते हैं एक हफ्ता। दारापाड़ा में जो कुछ हो रहा है, क्या आप लोग वहाँ जाइएगा? वहाँ बिल्कुल जाएंगे, मैंने कहा है। मैं आज चिट्ठी भी दिया हूँ, मुझे हो सकता है परमिशन मिल जाए। मैं सोमवार मंगल किसी दिन भी रैली शांति मिचिल निकालूंगा मैं। और मैं फिर एमएलए से गुजारिश करूंगा, उनको दावत देता हूं कि आए वो कांग्रेस के साथ मिले, उनको डरने की ज़रूरत नहीं। उनका इलाका हम उन्हें हाथ पकड़ के घुमा देंगे कि ये आपका इलाका है। शुक्रिया।